today video, it is the fourth part of ratio topic, and today I will discuss with you some questions, and this type of questions is related to income, expenditure, saving, number of worker, मतलब आप बोल सकते हैं जस्ट लाइक अ मिसलेनियस प्रॉब्लम। ओके, चलिए आइए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर किसी टाइप के आपको नए वीडियो की जरूरत होती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इन व्हाट रेशियो will the total wages of the worker of a factory be increased or decreased if there is a reduction in the number of worker in the ratio of 13:10। सिंपल सी थ्योरी कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री है उसमें जो नंबर ऑफ वर्कर्स है, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम होते हैं तो उनकी सैलरी क्या होती है या वेजेस जो होता है वो ज्यादा होता है। उसी में बेस क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बता रहा है कि पहले 13 वर्कर्स थे, अब कितने हो गए हैं, रिड्यूस होने के बाद 10 वर्कर हो गए हैं। इंक्रीमेंट ऑफ देयर वेजेस इन द रेशियो ऑफ 15:26। ठीक है, मतलब इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग है, पहले जब 13 वर्कर्स थे तो एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर हेड मिलता था, और जब 10 वर्कर हो गए हैं तो एट द रेट ऑफ 26 रुपीज पर हेड हो गया है। तो आपको सिर्फ रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में जो रिडक्शन रेशियो दिया हुआ है वो 13:10 है। इसका मतलब है कि पहले कितने वर्कर काम करते थे फैक्ट्री में, 13 वर्कर्स थे, आफ्टर रिडक्शन 10 वर्कर्स बचे हैं। एंड द इंक्रीमेंट ऑफ देयर वेजेस इन द रेशियो ऑफ 15:16। ठीक है, 15:16, सिंपल 26। तो इसका एकदम सिंपल है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है शॉर्टकट मेथड से तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 13 वर्कर्स थे तो उनकी सैलरी या उनका वेजेस कितना था, 15 रुपीज था पर हेड। नाउ द टोटल वेजेस निकाल दीजिए। टोटल वेजेस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 इंटू 15 से 195। ठीक है, और जब 10 वर्कर्स हो जाते हैं तो वेजेस क्या हो जाता है, एट द रेट ऑफ 26 पर वर्कर। तो आपका टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, 260। ये रेशियो आपको निकालने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, देयरफॉर रेशियो आर इक्वल्स टू 195 डिवाइडेड बाय 26। मेरे ख्याल से बोथ द आइटम्स आर डिविजिबल बाय 13 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 195 डिवाइडेड बाय 13 कर देंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 50। ठीक है, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 5 4 जा। नाउ द न्यू रेशियो ऑफ 3:4। ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। राइट, मंथली इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इनकम रेशियो आर 4:5। ठीक, साथ में बोलता है देयर एक्सपेंसेस रेशियो is 7:9। expenses ratio is also there, expenses ratio is 7:9। clear, their saving are in the ratio of 4:3। उनका सेविंग का भी रेशियो दिया हुआ है, सेविंग रेशियो आर इक्वल्स टू 4:3। ठीक है, आगे बता रहा है इफ द टोटल सेविंग इज 350, और जो टोटल सेविंग है वो कितना है, 350। फाइंड द इंडिविजुअल मंथली इनकम। टोटल सेविंग अगेन आ जाए, टोटल सेविंग। अब ये टोटल सेविंग का क्या मीनिंग है, दिस इज ₹350। ठीक, टोटल सेविंग का क्या मीनिंग है, 2 वर्कर हैं, दोनों का आपका इनकम रेशियो दिया है, एक्सपेंसेस रेशियो दिया है, सेविंग रेशियो दिया है और टोटल सेविंग दिया हुआ है। दैट मींस दिस सेविंग आर equals to sum of this सेविंग। क्लियर, इसका ये मीनिंग निकला। अब इसका मीनिंग निकला तो आपके पास ये रेशियो में दिया है, आपको वेरिएबल एज्यूम करना है, और वेरिएबल हम लोग एज्यूम करते हैं x। ठीक है, देयरफॉर सेविंग ऑफ ए आर इक्वल्स टू 4x एंड बी आर इक्वल्स टू
3x and the total saving of A and B are equals to 350 as per the question. Therefore 4x plus 3x are equals to 350. Total saving, that means the saving of A and B are equals to 350. तो A का कितना है this one और B का कितना है, ठीक है. Therefore 7x are equals to 350, x are equals to 350 divided by 7 कर दीजिए. तो 7 5 जा 35 होता है तो 50 रुपए आएगा, ठीक है. The value of x is 50. Okay. Therefore the saving of A कितना है? Saving of A is 4x. यहां नोट कर लीजिए. Saving of A are equals to 4 into 50 are equals to 200. A की सेविंग 200 है. B की सेविंग कितनी है देख लीजिए. This is 3x. Clear? Now 3 into 50 are equals to 150. Clear? अब इक्वेशन क्या प्रिपेयर होता है? इक्वेशन प्रिपेयर होता है इनकम. इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम आर इक्वल्स टू एक्सपेंसेस प्लस सेविंग. क्लियर? अब फिर से इनकम और एक्सपेंसेस के लिए आपके पास रेशियो में डेटा जो है वो रेशियो में है. क्लियर है? जब मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब रेशियो में डेटा रहता है तो आपको वेरिएबल्स एज्यूम करने हैं. अब हमने सेविंग के लिए तो एक वेरिएबल एक्स एज्यूम कर चुके, ठीक है. हमारे पास और भी वेरिएबल्स हैं. हम लोग इनकम के लिए वाई वेरिएबल एज्यूम करते हैं, ठीक है. देयरफॉर द इनकम ऑफ ए, यहां मैं लिख देता हूं इनकम ऑफ ए 4y और इनकम ऑफ बी 5y. ठीक है. क्लियर? r इक्वल्स टू. अब एक्सपेंसेस के लिए भी एक वेरिएबल एज्यूम करते हैं और वो वेरिएबल रहता है हम लोग z. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? 7z फॉर a, 9z फॉर b एंड द सेविंग इज ऑल्सो डिफाइंड. हम लोग डिफाइन कर चुके हैं. a की सेविंग कितनी है? 200 है, मेंशन कर दीजिए. b की सेविंग कितनी है? 150 है, मेंशन कर दीजिए. ठीक है. अब ये दो इक्वेशन को क्या आप साइमल्टेनियस के फॉर्म में ला सकते हैं? यस, इट इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल. 4y minus 7z are equals to 200. 5y minus 9z are equals to 150. अब आपको एज पर द क्वेश्चन टू फाइंड आउट द मंथली इनकम बोला हुआ. आप चाहें तो इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो इनकम का क्या है? y है. तो y को हम लोग कैंसिल नहीं करते हैं तो इनकम पहले रिजल्ट आ जाएगा. तो हमको किसको कैंसिल करना पड़ेगा? एक्सपेंसेस एंड द वेरिएबल ऑफ z, दैट मींस z को आपको कैंसिल करना पड़ेगा. एंड इन दिस इक्वेशन, ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डिफरेंट साइन. तो डिफरेंट साइन तो हमारे पास है नहीं, सेम साइन है. वेरिएबल y के लिए भी सेम साइन है और z के लिए भी सेम साइन है. इन दिस क्वेश्चन हमको z कैंसिल करना है. तो हम लोगों को क्या चेक करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 2, चेक द कोफिशिएंट ऑफ z ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 का क्या है? 7 है, तो इसको इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक. ऑलरेडी आई विल डिस्कस विथ यू ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन वीडियो और दूसरे वीडियो में भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं. ठीक है. और सेकंड इक्वेशन में z का कोफिशिएंट क्या है? 9 है, तो उसको फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक. तो ये कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36y. ठीक. माइनस 9 7 जा 63 z आर इक्वल्स टू 1800. 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 35y माइनस 63z आर इक्वल्स टू 1050. ठीक है. ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. ओनली y आर इक्वल्स टू, माइनस कर लीजिए, 1800 माइनस 1050 से 750. द वैल्यू ऑफ y इज 750. व्हाट इज द y? y इज द वेरिएबल ऑफ इनकम. y इज द वेरिएबल ऑफ इनकम. ठीक है. हमारे पास फर्स्ट a के लिए इनकम कितना है? 4y है. ठीक है. क्लियर? मेंशन हो रहा है. एज इनकम आर इक्वल्स टू 4 इंटू वाई से 750 कर दीजिए. ठीक. बीज इनकम
B is income, R equals to 5y, तो 5 into 750 कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? 750 into 4, 3000 for A and 750 into 5 कर दिए, 750 into 5, तो 3750 for B। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ 3 persons, अनिल, अजय एंड अचल। 3 लोग दिए हुए हैं, एक का नाम दिया हुआ है अनिल, उसके बाद सेकंड नेम इज अजय और थर्ड नेम इज अचल। राइट, अब इसको आगे पढ़ते हैं। द इनकम ऑफ 3 persons आर इन द रेशियो ऑफ 6:5:4। ठीक है, ये जो नाम दिए हुए हैं इनका इनकम जो दिखा हुआ है वो रेशियो में दिया हुआ है 6:5:4। ठीक है, आगे मेंशन कर रहा है एंड देयर सेविंग आर एज, सेविंग का रेशियो भी मेंशन किया हुआ है, सेविंग का रेशियो मेंशन किया है 3:2:1, 3:2:1। ठीक है, आगे लिखता है इफ अनिल सेव्स ₹120, अनिल सेव्स ₹120, अनिल की जो सेविंग है वो कितनी है, 120 है। ठीक है, 120 रुपीज आउट ऑफ एन इनकम ऑफ ₹1500, दैट मीन्स जो इनकम है अनिल का वो कितना है, 1500 रुपए। राइट, अनिल इनकम आर इक्वल्स टू ₹1500। अब ये दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में लास्ट रीड करने के, क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या बोला है, क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला फाइंड द स्पेंडिंग ऑफ अजय एंड अचल, कि दोनों ने खर्च कितना किया। ठीक है, अजय ने और अचल ने। अब हमारे पास क्या इक्वेशन समझ में आता है, आपके पास अनिल का इनकम दिया हुआ है। अब अनिल का इनकम कितना है, एज पर द रेशियो 6। ठीक है, मगर ये रेशियो में दिया हुआ है, हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग वेरिएबल एज्यूम करते हैं। नाउ द वेरिएबल फॉर इनकम इज x एंड द वेरिएबल फॉर सेविंग इज y। ठीक है, क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल इनकम ₹1500, तो क्या हो जाएगा 6x आर इक्वल्स टू 1500। क्लियर? क्योंकि हमने वेरिएबल एज्यूम कर लिया, तो अनिल का इनकम कितना हो जाएगा 6x, अजय का इनकम कितना हो जाएगा 5x, फॉर द इनकम ऑफ अचल 4x। क्लियर? एकदम समझ में आ रहा है सबको? बहुत इजी है, इससे इजी पैटर्न और हो नहीं सकता। जितना मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उस हिसाब से मैं आपको बताता हूं। नाउ x आर इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाय 6, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक, अब मैं सेकेंड पार्ट देखता हूं। सेकेंड पार्ट में इसको हम कैलकुलेटर से एक साथ सॉल्व करते हैं। अनिल सेविंग 120, अनिल की सेविंग कितनी है, अनिल सेविंग 3 है, मगर इसका वेरिएबल कितना है, y है, तो 3y आर इक्वल्स टू 120, देयरफॉर y आर इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 3। आया समझ में? बिकॉज द सेविंग ऑफ अनिल 3y, सेविंग ऑफ अजय 2y, सेविंग ऑफ अचल 1y। सिर्फ वेरिएबल से आपको इंटू करना रहता है, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। कैलकुलेटर से डिवाइड कर देते हैं, 1500 डिवाइडेड बाय 6, 250, x की जो वैल्यू आई 250 आई, y की जो वैल्यू आई 40 आई। ठीक है, अब हम लोग तीनों लोगों का एक पैटर्न है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। इनकम दिया हुआ है, इनकम 6x है, 1500 इंटू करके देख लीजिए। ठीक है, ये अनिल हो गया, नाम सेम अनिल, अजय और अचल। ठीक है, अनिल हो गया। अजय का कितना है, 5x है, देखिए वेरिएबल हमने लिखा हुआ है 5x, तो 5 इंटू 250 1250 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अचल का कितना है, 4x है, 1000 हो जाएगा। 4 इंटू 250, ये इससे आपको मल्टीप्लाई करते जाना है वेरिएबल से। ठीक, अब आप लोग निकालते हैं सेविंग। ठीक, सेविंग फॉर 3y कितना है, 40 है, तो 40 इंटू 3
120, 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 1 40। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। सबको मालूम नहीं है कैसे डिफाइन होगा? यस, सबको मालूम है। इनकम में से अगर सेविंग को माइनस कर दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा? एक्सपेंसेस आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 1500 माइनस 120 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1380 आ जाएगा। 1250 माइनस 80 कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 1170 और 1000 इंटू माइनस 40 कर दीजिए, ये आ जाएगा 960। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मेंशन किया हुआ है, द एनुअल इनकम ऑफ ए बी एंड सी टेकन टुगेदर इज रुपीज 1800। मतलब तीनों का जो एनुअल इनकम है उसका सम दिया हुआ है आपको 1800। दे स्पेंड 75%, 85%, 80%। उन्होंने कितना खर्च किया दिया हुआ है, ठीक है, स्पेंड किया। द एनुअल सेविंग आर इन द रेशियो, एनुअल सेविंग का रेशियो भी दिया हुआ है, ठीक है, उनकी सेविंग कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन को फटाफट जो डेटा है उसको मैं नोट कर देता हूं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Now the first of all the income of A plus B plus C। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है उसको मैं शॉर्टकट तरीके से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 1800। ठीक, आगे मेंशन करता है एक्सपेंडिचर और स्पेंड, और मैं इसको एक्सपेंसेस लिख देता हूं। ए कितना एक्सपेंस करता है? 75% एक्सपेंस करता है, ठीक है। बी कितना एक्सपेंस करता है? 85% करता है, राइट। सी कितना स्पेंड करता है? सी 80%, राइट। अब इसके साथ में आगे बता रहा है कि उनके सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। सेविंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 20:9:8, 20:9:8, ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि तीनों का इंडिविजुअल इनकम बताओ, तीनों का एक्सपेंसेस बताओ, तीनों का सेविंग बताओ। ठीक, अब हमारे पास ये डेटा कहीं से ये मैच नहीं कर रहा है। ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस है, ये सेविंग है, कहीं से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। मगर आपको ये मालूम है कि जब भी परसेंटेज के फॉर्म में रहता है तो रेस्ट एंड रिमेनिंग पार्ट, जो रेस्ट और रिमेनिंग पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इनकम आर इक्वल्स टू क्या होता है? इनकम आर इक्वल्स टू एक्सपेंसेस प्लस सेविंग, ठीक है। तो इसका रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट सेविंग हो जाएगा। सेविंग कितना हो जाएगा? इसका 25% हो जाएगा, ये 15% हो जाएगा और ये 20% हो जाएगा, ठीक है। अब दो थिंग्स एक साथ हो गए, ये दो एक साथ हो गए। अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करने के लिए जो रेशियो में दिया है उसके साथ वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए। तो सेविंग के लिए आपने एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया x। नाउ द सेविंग ऑफ a आर इक्वल्स टू 20x, ठीक है। b फॉर 9x, c फॉर 8x, ठीक है। इंडिविजुअली हो गया, रेशियो हट गया, देखिए वेरिएबल आ गया तो इंडिविजुअली हो गया। हम लोग सारे क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से। अब इंपॉर्टेंट क्या है? दिस सेविंग दैट मींस द 25% जो सेविंग है वो 20x के इक्वल है। ये तो हम लोगों को समझ में आ रहा है। मगर कोई भी चीज, चाहे वो एक्सपेंस करे चाहे वो सेव करे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। 25% ऑफ सेविंग, एक मैं लिख रहा हूं सर, 25% ऑफ सेविंग ऑफ ए ऑन हिज इनकम, किसके ऊपर? उसके इनकम के ऊपर, आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20x। सिर्फ ये लिखने का तरीका है और ये सबको मालूम है कि दिस 20x आर इक्वल्स टू 25x, मगर किसके ऊपर? इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो सेविंग हो, राइट। तो ये हमने लिख लिया। अब ये 25%
सेविंग ऑफ एज इनकम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एज इनकम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 20x अपॉन 25%, ठीक। अब ये 25% का क्या मीनिंग हो जाएगा, सबको मालूम है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25, ठीक। बी के लिए क्या हो जाएगा, अब इसको डायरेक्ट बनाते हैं, बीज इनकम क्या हो जाएगा, बी का इनकम कितना है 9x सेविंग है, ठीक, कितने 15% है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। सी के लिए क्या हो जाएगा, सीज इनकम कितना हो जाएगा, कितनी है सेविंग 8x है, एंड परसेंटेज 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20। ये मैंने आपको लिख के समझाया है, सेम इसी पैटर्न में आपको इसको नोट करना है, ठीक है। आइए कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये 25 फोर्जा हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 80x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60x, और ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 20, नाउ द रिजल्ट इज 40x। According to question, the sum of income of A, B and C is 1800. This is the income of A, B and C. That means sum of all the three items are equals to 1800. मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। Now 80x plus 60x plus 40x are equals to 1800. Now 180x are equals to 1800. Now x are equals to 1800 divided by 180. This is 10. ठीक है, ये 10 आ गया। This is the variable x, that means the variable, okay, 10। अब आपसे पूछा जाता है कि उसका इनकम कितना है, तो 80x है, तो 80 इंटू 10 कर दीजिए, तो 800 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। ये 800, ये 600 और ये 400। अगर आपसे सिर्फ ए के लिए मान के चलते हैं, ए का इनकम आपको पता चल गया। अब ए का आपको अगर एक्सपेंसेस पूछता है, एक्सपेंसेस, तो आपका क्या हो जाएगा, ए का एक्सपेंसेस कितना है 75% है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इनकम, सबको मालूम है। तो 800 का 75% निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 600 रुपए उसका एक्सपेंसेस था, तो सेविंग कितना रहा होगा 200 रुपए रहा होगा। सेम एज इट इज फॉर सेकंड एंड थर्ड, क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड विद यू इन दिस वीडियो। इन अ फैक्ट्री 203 वर्कर्स आर वर्किंग। एक फैक्ट्री में 203 वर्कर काम करते हैं। दे हैव बीन डिवाइडेड इन ए बी सी ग्रुप्स, और वो 203 वर्कर्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है ए, बी एंड सी, ठीक है। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस, एक बोनस देने के लिए क्या करते हैं, उसको 3 ग्रुप में बांट दिया जाता है। द अमाउंट ऑफ बोनस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4:3:2 रेशियो, ठीक है। जो बोनस जो डिवाइड किया गया वो कितना था 4:3:2, ठीक। बट द वर्कर्स ऑफ एवरी ग्रुप रिसीव द अमाउंट ऑफ बोनस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर ऑफ ईच ग्रुप। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, सिर्फ आप लोगों को समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको 3 ग्रुप दिया हुआ है, ए, बी एंड सी। वो इसलिए प्रिपेयर किया है क्योंकि वो बोनस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, ठीक है। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर देयर 203, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में मेंशन क्या करना है ये भी ध्यान रखना है। आपको 3 ग्रुप में बांटता है, ए, बी एंड सी, राइट। ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप्स ए, बी एंड सी, ठीक है। ये ग्रुप बनाया किस लिए है, बोनस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अब आपको क्या मेंशन करता है क्वेश्चन में,
द अमाउंट ऑफ बोनस हैज बीन डिवाइडेड, जो टोटल बोनस फैक्ट्री रखी थी अपने वर्कर्स को 203 वर्कर्स को बांटने के लिए, तो वो बांटा कैसे उसने 4:3:2, मतलब 4 ए ग्रुप वाले को दिया, बी को 3 दिया और सी को 2 दिया। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द टोटल बोनस, टोटल बोनस। क्लियर? आगे क्या मेंशन करना है आप लोगों को, बट द वर्कर्स ऑफ ईच ग्रुप रिसीव द अमाउंट ऑफ बोनस। अब ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट ये है कि कितने लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, बट द वर्कर्स ऑफ एवरी ग्रुप रिसीव, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द एवरेज बोनस, एवरेज बोनस, एवरेज बोनस। ठीक है, किस रेशियो में दे रहा है वो 3:2:1, 3:2:1। कभी भी ईच पर ये वर्ड आता है तो आपको मालूम है दैट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज। अब एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज के लिए मैंने आप लोगों को बताया था एवरेज आर इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। अब इसी को यहां हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एवरेज बोनस, एवरेज बोनस, ठीक है, टोटल बोनस और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर। अब हमारे पास क्या क्या चीज है ये आपको देखना है, हमको निकालना क्या है, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर इन ईच ग्रुप, एक ग्रुप में कितने कितने वर्कर्स थे। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, आपको नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए तो नंबर ऑफ वर्कर्स को यहां पहुंचा दो, नंबर ऑफ वर्कर्स दैट मींस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर इक्वल्स टू टोटल वेजेस, टोटल बोनस डिवाइडेड बाय एवरेज बोनस। ठीक है, अब ये फॉर्मूले को आपको इंप्लीमेंट करना है, समझ में आया, क्योंकि हमको जो नया रेशियो कैलकुलेट करना है वो इसमें होना चाहिए, नंबर ऑफ वर्कर्स में होना चाहिए, तभी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तीनों ग्रुप में, ए बी एंड सी में। ठीक, तो ये डेटा था जो मैंने आपको समझाया, जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज है, जो एकदम इजी कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने एवरेज चैप्टर खत्म किया है। ठीक है, अब हमारे पास टोटल बोनस कितना है, दिस इज द टोटल बोनस 4, यहां मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ वर्कर, यही हमको कैलकुलेट करना है, वर्कर्स। ठीक है, टोटल बोनस 4 डिवाइडेड बाय एवरेज बोनस 3 फॉर ग्रुप ए। ठीक, ये फर्स्ट निकल गया। सेकेंड क्या होगा, टोटल बोनस 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवरेज बोनस 2, और थर्ड के लिए टोटल बोनस 2 और एलसीएम ले लीजिए, 6 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, 4 2 8। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 3 3 9, 6 डिवाइडेड बाय 1 से 6 into 2 12, न्यू रेशियो। ठीक है, रेशियो क्या हो गया 8:9:12। क्लियर, अब रेशियो भी आ गया वर्कर के लिए, टोटल नंबर ऑफ वर्कर भी आपको मालूम है, सिर्फ आपको करना क्या है, वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए। क्या वेरिएबल एज्यूम करते हैं, x नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर ग्रुप ए, ए ग्रुप में कितने लोग थे 8x, बी ग्रुप में कितने लोग थे 9x, सी ग्रुप में कितने लोग थे 12x, एंड सम ऑफ ऑल दी वर्कर्स इन ग्रुप ए बी एंड सी आर इक्वल्स टू 203, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स से कॉल्ड ए ग्रुप, ग्रुप ए प्लस ग्रुप बी प्लस ग्रुप सी आर इक्वल्स टू 203, और ये आपके पास है 8x प्लस 9x प्लस 12x, कितना हो जाएगा ये आप सॉल्व करेंगे 29x
r equals to 203, x r equals to 203 divided by 29, right? तो 203 divided by 29 r equals to 7. 7 is the value of variable, right? And this is the number of worker in group A, 8x. से 8 into 7, मेरे ख्याल से सबको मालूम है 56 होगा. B ग्रुप 9 into 7 63 और C ग्रुप 12 into 7 84. ठीक है, मतलब जितना इजी से इजी मेथड हो सकता है, सरल मेथड हो सकता है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूं कि कितने आसानी से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे वीडियो, द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड क्लास फेयर बिटवीन टू रेलवे स्टेशन. दो रेलवे स्टेशन के बीच में फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास का फेयर दिया है, आर इन द रेशियो ऑफ 10:8:3. ठीक है, फेयर okay is fair ratio r equals to 10:8:3. ठीक, आगे क्या मेंशन कर रहा है, द नंबर ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास पैसेंजर. ठीक है, नंबर ऑफ पैसेंजर, ये दिस इज फॉर फर्स्ट क्लास ना, अंडरस्टैंड, दिस इज फॉर फर्स्ट क्लास के लिए है, ये सेकंड क्लास के लिए है और ये थर्ड क्लास के लिए है. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. पैसेंजर्स आर 3:4:10. आगे मेंशन कर रहा है आपको द सेल ऑफ टिकट्स टू पैसेंजर रनिंग बिटवीन टू स्टेशन in the year was 16,100. ठीक है, आगे क्या बता रहा है, फाइंड हाउ मच वाज रियलाइज्ड बाय द सेल्स ऑफ सेकंड क्लास टिकट. ठीक, अब आपको ये बता रहा है कि टोटल वैल्यू, टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम आर देयर ₹16,100. सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ गया. ठीक, अब ये टोटल रेवेन्यू है या टोटल इनकम है टिकट बेचने के बाद. अब आपने टिकट बेचा, फर्स्ट क्लास वाले को कितने बेचा, सेकंड क्लास वाले को कितना बेचा, थर्ड क्लास वाले को कितना बेचा, उसका फेयर क्या था. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें भी ये रुपीस में दिया हुआ है. ठीक है, जैसे आपको यहाँ एवरेज का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, सेम एज इट इज आपको फेयर दिया हुआ है, फेयर का रेशियो दिया हुआ है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स दिए हुए हैं. तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बताइए, आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. मान के चलते हैं कि फर्स्ट क्लास का फेयर कितना था, 10 रुपए था. एक assumption ले लेते हैं एज पर द क्वेश्चन. फर्स्ट क्लास के एक टिकट का कॉस्ट कितना था, 10 रुपए था. हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्कर, हाउ मेनी नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन फर्स्ट क्लास, 3. दिख रहा है आपका इस पर क्वेश्चन. तो आपके पास टोटल रेवेन्यू कितनी जनरेट हो जाएगी और इनकम कितना जनरेट हो जाएगा, इनकम मान लीजिए या उसको रेवेन्यू मान लीजिए. ठीक है, कितना जनरेट हो जाएगा, 10 into 3 r equals to 30. ठीक है, सेम एज इट इज फॉर सेकंड क्लास. सेकंड क्लास का टिकट का कॉस्ट कितना है, 8 रुपीज है और नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर देयर फॉर टोटल रेवेन्यू 4, 8 4 32. वेरी गुड, 8 into 4 r equals to 32 फॉर सेकंड क्लास. थर्ड क्लास से कितना इनकम हो जाएगा, कितनी रेवेन्यू जनरेट होगी, 30 रुपीज जनरेट होगी. 3 into 10 30 रुपीज. ठीक है, बट दीज आर रेशियो. ठीक है, आपने इनकम और रेवेन्यू का रेशियो कैलकुलेट कर लिया. देखिए आपको टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, बस इसके साथ आपको क्या एज्यूम करना है, एक वेरिएबल एज्यूम करना है और वो वेरिएबल एज्यूम करते हैं हम लोग x. ठीक है, फर्स्ट क्लास रेवेन्यू फ्रॉम फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 30x. सेकेंड क्लास से कितना जनरेट हो रहा है, 32x.
और थर्ड क्लास से कितना जनरेट हो रहा है 30x। Already given total revenue is already given 16,100. That means the total revenue say called first class revenue plus second class revenue plus third class revenue, right? Total revenue 30x plus 32x plus 30x are equals to 16,100. चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। 30 plus 32 plus 30 are equals to 92x. 92x are equals to 16,100. Now x are equals to 16,100 divided by 92. 16,100 divided by 92. Now the result is becomes 175. ठीक है। Now this is the value of variable x and variable x is क्या है? variable x किसको डिनोट कर रहा है? इनकम और रेवेन्यू के लिए हमने एज्यूम किया। तो फर्स्ट क्लास से कितने रेवेन्यू आएंगे? 30 इंटू 175 कर लीजिए। 30 इंटू 175 ये आ जाएगा 5,520। 30 इंटू 175, 32 इंटू 175 and 30 into 175. Now the result is becomes 5250 और 32 into 175. Now the result is becomes 5600 rupees 5600. ठीक है। तो ये आपका था आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।